हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के पहले चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए चलो देखते हैं इसको। तो आओ देखिए, ये पहला चैप्टर है, इसका केमिस्ट्री का जो है वो विलयन है। और विलयन का जो हम पहला टॉपिक लेते हैं उसमें हम पहला विलयन हेडिंग डालते हैं। और विलयन में हम जानते हैं कि किसी एक या एक तो विलयन बनता नहीं है। विलयन बनता है दो या दो से अधिक यौगिक या फिर कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, तो उनके समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जल है और नमक है। जल और नमक को जब हम मिलाते हैं तो ये मिश्रण का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या है? विलयन है, क्योंकि ये समांगी मिश्रण है। यहाँ पे देखो, जल है और चीनी है, और जल और चीनी को जब मिलाते हैं तो एक विलयन का निर्माण होता है, एक मिश्रण बनता है। ऐसे ही जल और ग्लूकोज को हम लेते हैं, इनका एक मिश्रण क्या होता है? विलयन बनता है। विलयन के मुख्यतः दो भाग देखे गए इसमें। विलयन बराबर क्या है? विलेय और विलायक दोनों को मिला के हम बनाते हैं विलयन। यहाँ पे हमको एक बात ध्यान देनी होगी कि या तो हम इसको विलयन को T से प्रदर्शित करेंगे और विलेय को B से प्रदर्शित करेंगे, और जो विलायक है उसको A से। ये हम बात को ध्यान में रखते जाएंगे, क्योंकि हमको आगे चल के जो भी फार्मूले डिराइव करने होंगे उसको करेंगे, और इस पे न्यूमेरिकल जो भी लगाएंगे उसको हम इसी के फॉर्म में लगाएंगे। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो NaCl है ये विलेय का काम कर रहा है। विलेय का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी मात्रा कम है। विलायक का काम जल कर रहा है, जिसमें कोई वस्तु या पदार्थ घुले उसको हम विलायक कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि अधिक मात्रा जिसकी हो, तो विलयन में जिस एलिमेंट्स की अधिक मात्रा होगी उसको हम बोलेंगे क्या? विलायक। ऐसे ही हमको ये पूरे विलयन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखें, कुछ इस तरह का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको देख लेते हैं। हम जलीय विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें विलायक का काम कौन करता है? जल करता है। जैसे H2O और NaCl में विलायक का काम कौन कर रहा है? जल कर रहा है। और विलेय का काम कौन कर रहा है? NaCl कर रहा है। तो यहीं पे दूसरा स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि अजलीय विलयन क्या है? कि जहां पे विलायक का काम जल न करे, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा विलायक करे, तो उसको हम बोलते हैं क्या है? अजलीय विलयन। जैसे यहाँ पे देखो, विलायक का काम कौन कर रहा है? बेंजीन कर रहा है। तो बेंजीन कर रहा है तो इसका मतलब जल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये कौन सा विलयन हुआ? अजलीय विलयन हुआ। अब देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, द्विअंगी विलयन क्या होता है? तो द्विअंगी विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें विलेय की मात्रा केवल एक हो। एक विलेय हो जाएगा, दूसरा विलायक हो जाएगा। अगर उससे अधिक हम मिलाते हैं, मतलब दो विलेय करते हैं, तो त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। तीन विलयन करते हैं तो चतुरंगी विलयन हो जाएगा। मतलब जैसे हम विलेय की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, वैसे विलयन द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी ऐसे विलयन होते जाएंगे। तो हमारे पास जो हम इस अपने सब्जेक्ट में पढ़ना हमको है, वो हम पढ़ेंगे केवल द्विअंगी विलयन के बारे में ही। इसमें डिस्कशन होगा कि द्विअंगी विलयन जो है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है पूरा। चलो आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है? विलयनों के प्रकार। विलयन कई प्रकार से होंगे। ये देखो, भौतिक अवस्था के आधार पे है। भौतिक अवस्था के आधार पे हम देख लेते हैं क्या कि गैसीय विलयन हो गया, द्रव विलयन हो गया, और इसमें ठोस विलयन हो गया। ऐसे ही इसमें देखो, हम विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर इसको हम डिवाइड किए हैं। तो विलायक की भौतिक अवस्था पे आधार पे क्या हो गया? विलायक अगर गैस है तो उसमें हम उसको क्या कहेंगे? गैसीय विलयन कहेंगे। गैस अगर विलायक है, इसमें ठोस क्या हो जाए? विलेय हो जाए, तो नाइट्रोजन और कपूर को मिला के हम क्या बना लेते हैं? एक विलयन बना लेते हैं। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। कपूर क्या है? ठोस है। ऐसे ही गैस है, द्रव है, तो गैस कौन है? नाइट्रोजन है। क्लोरोफॉर्म हमारे पास लिक्विड हो जाएगा, और इसको हम मिला के मिश्रण बनाएंगे तो विलयन बन जाएगा। ऐसे ही गैस है, मतलब ऑक्सीजन गैस ले लिए, नाइट्रोजन गैस ले लिए, दोनों को हम मिला दिए तो ये क्या बन गया? एक गैसीय विलयन बन गया। तो ये गैसीय विलयन हो गया। दूसरा हम देखते हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या होता है कि द्रव है, ठोस, और विलेय में क्या क्या है? ठोस है, द्रव है और गैस है। द्रव ठोस को मिलाते हैं तो जल, और यहाँ पे देखो ग्लूकोज है, इसको अगर मिला देंगे तो एक हमारे पास कैसा विलयन बनेगा? द्रव विलयन बन जाएगा। द्रव को मिलाएंगे, जैसे हमने जल ले लिया और ये एल्कोहल ले लिया, तो एल्कोहल को जब हम जल के साथ मिलाते हैं तो ये हमारा द्रव विलयन बन जाएगा। ऐसे ही हम लेते हैं द्रव और गैस को, तो जल और ऑक्सीजन को जैसे मिलाते हैं तो ये बन जाएगा क्या? हमारा द्रव विलयन बन जाएगा।
ठीक इसी प्रकार हमारे पास आ जाएगा ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होता है, जैसे ठोस और ठोस को मिलाएंगे तो जैसे कॉपर हमने ले लिया, गोल्ड ले लिया, इसको मिला दिए तो हमें हमारा क्या बन गया, एक विलयन बना, जिसको हमको बताते हैं क्या है, ठोस ठोस विलयन हो जाएगा। ऐसे ही द्रव ले लिए और ठोस ले लिए, तो देखो द्रव में कौन आ जाता है, मरकरी हो जाएगी, ठोस में कौन हो जाएगा, ये देखो सोडियम हो जाएगा। तो इसको जब मिलाएंगे तो हमारे पास क्या अमलगम बन जाएगा, तो अमलगम बनेगा तो ये कैसा विलयन हो गया, ठोस विलयन हो गया। ऐसे ही देखो पोलैरियम है और इसमें हाइड्रोजन गैस है, दोनों को मिला देंगे तो ये ठोस गैस विलयन बन जाएगा। ये पूरे तरीके से हमको इसको देखें और ये हमको पता चला कि ये हमारे पास क्या विलयन है और इसमें कितने विलयन के क्या प्रकार हैं। ये विलयन का जो प्रकार है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे है, और हम देख लेते हैं भौतिक अवस्थाओं के आधार पे भी हमारे पास 9 प्रकार के विलयन मिलेंगे। ऐसे ही छोटे देख लेते हैं हम इसमें क्या कि जो मात्रा के आधार पे देखेंगे तो मात्रा के आधार पे हमको मिल जाता है तनु विलयन मिल जाएगा, सांद्र विलयन मिल जाएगा, संतृप्त विलयन मिल जाएगा, असंतृप्त विलयन मिल जाएगा, अति संतृप्त विलयन मिल जाएगा। तो हम तनु विलयन की तरफ चलते हैं, तनु विलयन देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि तनु विलयन की तरफ चलते हैं तो देखते हैं इसमें क्या कि इसको हम इरेज कर दें। अब देखते हैं इसमें तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन मतलब तनु का मतलब होता है कम और सांद्र का मतलब होता है क्या, अधिक। तो तनु विलयन में हम चलते हैं, तनु विलयन के जैसे तनु विलयन हो गया, सांद्र विलयन हो गया, तो हम किसी न किसी कहीं ना कहीं एक विलयन से तो कंपैरिजन कर नहीं सकते, कंपैरिजन करना है पर ये इस तरह कर सकते हैं कि जब विलायक की मात्रा विलय की अपेक्षा बहुत अधिक हो, जैसे अगर 80 ग्राम अगर हमने विलायक ले लिया और उसमें 3 ग्राम अगर हमने विलय ले लिया तो ये हमारे सांद्र में आते हैं। जैसे अगर लगभग विलायक की मात्रा और विलय की मात्रा लगभग ज्यादा अंतर ना हो तो उसको हम बोलते हैं सांद्र विलयन। जैसे अगर हम 40 ग्राम विलायक लिए हैं, उसमें अगर हमने क्या किया कि 35 ग्राम अगर विलय ले लिए या 30 ग्राम हमने विलय ले लिए, ज्यादा अंतर ना हो तो उसको हम बोलेंगे क्या, सांद्र विलयन। अगर हम दो विलयनों को कंपेरिजन करके अगर देखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि ये विलयन सांद्र है और ये विलयन तनु है। तो हम देखते हैं कि दूसरा कंडीशन में देख लेते हैं मात्रा के आधार पर विलयनों का प्रकार। तो देखेंगे दूसरा पॉइंट हो जाएगा मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर क्या देखेंगे कि तनु विलयन, तनु विलयन हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा देख लेते हैं, ये तनु विलयन हो गया पहला। दूसरा देख लेते हैं क्या, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन हम देखो यहां पे अगर एक बीकर ले लेते हैं, बीकर ले लिए, यहां भी एक बीकर ले लेते हैं। अब देखो यहां पे हमने कुछ जल ले लिए, यहां भी जल की मात्रा ले ली। हम मान लेते हैं कि इसमें हमने क्या लिया, 40 ग्राम जल ले लिया, इसमें भी हमने क्या लिया, 40 ग्राम जल ले लिया। तो 40 ग्राम अगर जल ले लेते हैं, अगर इसमें हम क्या किए कि जो विलेय पदार्थ है उसको हमने कितना मिला दिया, इसमें हमने मिला दिया, इसमें लगभग 15 ग्राम मिलाया। क्या मिलाया, 15 ग्राम हम मान लो NaCl मिला दिया, और ये क्या है, जल है, ये भी क्या है, जल है। तो 15 ग्राम NaCl मिलाया इसमें, इसमें हमने क्या मिला दिया, इसमें भी मिलाया नमक ही मिलाया, परंतु इसमें कितना मिलाया हमने, 10 ग्राम 10 ग्राम NaCl मिला दिया। तो अब देखो इसमें जो विलय की मात्रा है इसकी अपेक्षा क्या है, कम है। तो ये कैसा विलयन हो गया, ये सांद्र विलयन हो गया, क्योंकि इसकी विलय की मात्रा जो है ये क्या है, विलय है। अब विलय की मात्रा क्या हो गई, अधिक है, और इसके विलय की मात्रा क्या है, ये तो विलायक है, और इसके विलय की मात्रा जो होगी वो क्या है, कम है। तो मात्रा इसकी क्या है, कम है, तो ये क्या हो गया, तनु। इसकी मात्रा अधिक है तो ये हो गया सांद्र। अगर हम कोई दूसरा तीसरा विलयन ले लेते हैं, तीसरा विलयन ले लिए जिसमें जल की मात्रा क्या हो, 40 ग्राम हो,
40 ग्राम हो, इसमें हम कुछ मिला दिए, मतलब नमक ही मिला दिए, नमक मिलाए, इसमें हमने ले लिया क्या 20 ग्राम, 20 ग्राम नमक ले लिए। तो 20 ग्राम नमक लेने का मतलब क्या हो गया कि इससे कहीं ना कहीं ये ज्यादा है, तो ये कौन सा विलयन हो जाएगा, ये हो जाएगा तनु, और ये क्या हो जाएगा सांद्र। तो हम कोई भी विलयन को बिना कंपैरिजन किए नहीं कर सकते कि ये सांद्र है और ये तनु है। अगर उससे ज्यादा विलयन और विलय की मात्रा अगर उसमें अधिक है तो वो सांद्र हो जाएगा, ये वाला तनु हो जाएगा। यही जो विलयन है इस समय सांद्र है, अगर कहीं इसमें विलय की मात्रा अधिक हो जाए दूसरे विलयन में, तो इसकी कंपेरिजन में क्या हो जाता है कि ये तनु हो जाएगा और वो विलयन सांद्र हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लिए, मात्रा के आधार पर भी हम इसको देख लिए। अब देखो इसमें कुछ ये होता है कि संतृप्त विलयन क्या है। संतृप्त विलयन का मतलब ये होता है कि अब विलय की मात्रा अब इससे ज्यादा, मतलब इतना अधिकतम मात्रा घोली न जा सके, मतलब उसमें जैसे विलय की मात्रा अगर जो विलाय की मात्रा है उसमें जो विलय की मात्रा घोली जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा घोली नहीं जा सकती, तो उसको हम बोलते हैं क्या है संतृप्त विलयन। मतलब अब उसको विलय की मात्रा कुछ चाहिए नहीं। ऐसे असंतृप्त विलयन, तो संतृप्त विलयन से थोड़ी कम मात्रा को हम क्या बोलते हैं, उसमें असंतृप्त विलयन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से देख लिए, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है कि सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है, और संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो इसमें हम इसको देख लिए। अब चलते हैं हम किस पे, अब चलेंगे